चलिए, आपको मालूम है हम इस बार किस मुद्दे पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के जरिए डिस्कशन करने जा रहे हैं। जरा दिमाग लगाइए, आप दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा में उन मानवीय मुद्दों को लेकर जाते हैं जो मुद्दे बहुत सारे लोगों की नजर से दूर हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही काम पूर्व एमपी राजेंद्र अग्रवाल भी करते थे, हमें बताते थे पल पल की अपडेट। और हमारी उम्मीद है कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि वो मेरठ में पले और बड़े हैं। बागपत के जरूर हैं लेकिन मेरठ और बागपत की सीमा है किसने बांटी। हाँ, आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर अरुण गोविल? नहीं, अभी स्वागत का दौर है और बंबई का शोर है, आप कहीं और हैं। चलिए बात करता हूं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की। पहले उनके ये प्रश्नों की सूची देख लीजिए। इन प्रश्नों की सूची में 12वें नंबर पर उन्होंने डॉग बाइट से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है। डॉग बाइट, इतना छोटा मुद्दा, कुत्ते के काटने का इतना छोटा मुद्दा। जी हाँ, मुद्दा तो बहुत छोटा है, लेकिन इस मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए पहले उन्हीं के द्वारा ये जो वीडियो हमें दी गई है उस वीडियो को आप देखिए। हाँ, मुझसे ये वीडियो नहीं देखी गई, मैंने टुकड़ों में ये वीडियो देखी है, लेकिन जिस तरीके से कुत्तों ने इस बच्ची पर हमला किया है वो हमला हमें बताता है कि पुलिस ने जो भेड़ियों का हमला 2.5 साल की बच्ची पर बताया है, क्या ऐसा ही वो हमला था? लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। तो आपने देखा 12वें नंबर पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का यह प्रश्न था, और भी लोग थे, डॉग बाइट पर था। फिर मेरी एक पूर्व सहयोगी हैं जो मेरे साथ जॉब करती थी, उन्होंने हमारे ग्रुप पर, गॉडविन के ग्रुप पर एक मैसेज डाला। उस मैसेज में थोड़ा सा राजनीतिक डिस्कशन हो रहा था। उस मैसेज में ये बताया कि कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है और मौतों के लिए कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। उसमें सभी लोग थे, इंसान भी थे, बिच्छू भी थे, और चौथे नंबर पे था कुत्ता, डॉग, जिसके काटने से हजारों लोग मरते हैं। और पहले नंबर पे था मच्छर। उन्होंने जब ये भेजा और उसी दौरान डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की ये वीडियो आई तो मुझे लगा कि ये मामला ज़रूर नगर निगम के संज्ञान में लेकर आना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। क्योंकि कुत्ते कब किस पर हमला कर दे नहीं मालूम, बंदर किस पे कब हमला कर दे नहीं मालूम। इसलिए शायद हरिकांत अहलूवालिया मेयर को भी नहीं मालूम और उनको भी नहीं मालूम जो नगर आयुक्त हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, और मैडम ममता मालवीय को भी नहीं मालूम। इसलिए ये खबर हम चला रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जो ये मुद्दा उठाया है डॉग बाइट का, वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। पुलिस की तफ्तीश में भावनपुर थाना क्षेत्र का मामला इस पर पुष्टि कर रहा है, मोहर लगा रहा है। क्या आप इस मामले में अपनी संवेदनाएं लिख सकते हैं? मेरी आपसे अपील है कि आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर, राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट पर, प्रधानमंत्री की मन की बात में जो 28 तारीख को आ रही है, कुत्तों और बंदरों के खिलाफ जरूर आवाज उठाइए। तभी शायद मेरठ का नगर निगम जो सांकेतिक तौर पर कार्यक्रम चलाता है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाए। कुत्तों के काटने से, बंदरों के हमले से कई परिवार उजड़ चुके हैं। प्लीज ये काम जरूर करेगा। और चलते चलते, जैसे मैंने आपको बताया था, तिहरा हत्याकांड जिसने पूरे मेरठ को 2008 में दहला दिया था। बहुत सारे लोगों ने राजनीति की रोटियां सेकी थी, लेकिन कुछ ईमानदार पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने इस मामले को अंतिम छोर तक पहुंचाया। वो अलग बात है, आरुषि हत्याकांड के बाद इस मामले को मीडिया ने कम वेटेज दी थी, जिसका खामियाजा
उन लोगों को, ईमानदार पत्रकारों को उठाना पड़ा जो इस मुद्दे को लेकर बड़े संवेदनशील थे। बहुत सारा ऐसा ग्रुप का पर्दाफाश हुआ था जो अपने हिडन एजेंडे को लेकर उतरता था। आज उन पत्रकारों में से कोई भी मुख्य धारा के पत्रकार में नहीं है जिन्होंने हिडन एजेंडा चलाकर पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश की थी। और वो जिन पत्रकारों के खिलाफ मुहिम चलाई थी वो आज भी झन्नाटेदार ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद है। लेकिन हम आपको बता दें, इस तिहरे हत्याकांड में पैरोल पर हैं इजलाल, पैरोल पर है इजलाल। और जब मैं कचहरी में खड़ा था सभी लोग ये कह रहे थे अगर फैसला आता है और इजलाल पैरोल पर होता है तो फिर क्या काम होगा। तरह तरह की चर्चाएं थी। मैं ये चर्चाएं इसलिए करता हूं जिससे प्रशासन और पुलिस इन चर्चाओं का संज्ञान ले। जो जनता में चल रहा है वो जनता वर्दी को देखकर, अधिकारी को देखकर चुप हो जाती है, लेकिन हम जैसे लोगों के बीच में वो अपने दिल के उद्गार प्रकट करती है। तो हम ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। और सदर व्यापार मंडल का चुनाव, जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। मैं सभी व्यापारी भाइयों से कहना चाहूँगा, हमारी अपनी पर्सनल लाइकिंग है, डिसलाइकिंग नहीं है। पर्सनल डिसलाइकिंग है ही नहीं, चैनल की पॉलिसी में नहीं है डिसलाइकिंग, इसलिए पर्सनल लाइकिंग है। उनके साथ हम ज़रूर खड़े होंगे, लेकिन आपकी आवाज़ इस पर्सनल लाइकिंग की वजह से कहीं भी इधर से उधर नहीं होगी। तभी तो एक व्यापारी नेता ने एक पत्रकार के ऊपर मेज मार दी, लेकिन उस व्यापारी नेता ने माफ़ी मांग ली तो हमने खबर नहीं चलाई। तभी तो हमने अंदर जो पोलिंग चल रही थी उस पोलिंग को लेकर 3 लोग, कौन कौन, विजय ओबराय, सुनील दुआ और अमित बंसल ने विरोध दर्ज कराया था, उसको लिया और अपनी नज़र उस पूरे चुनावी प्रोसेस पे लगाए रखी जिसमें हमें 0.01% भी कोई दोष नजर नहीं आया। तो वो खबर भी हमने रोक दी, क्योंकि 4:45 बजे तक सभी व्यापारी इस बात की प्रशंसा कर रहे थे कि मुख्य चुनाव अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बेहतरीन तरीके से ये चुनाव करवाया है। लेकिन जब नतीजे आने हुए तो दूसरे पक्ष ने एक अलग रुख अख्तियार कर लिया। सभी का अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरा मानना था अमित बंसल को सामने आना चाहिए था और सुनील दुआ को बधाइयाँ देनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ने मिलकर कुछ समय पहले बढ़िया काम किया था यहाँ के लिए। अब वक्त बदला है, नए लोग आ रहे हैं, लेकिन सुनील दुआ पैनल की जीत ये बताती है कि 15 सालों में सुनील दुआ की पकड़ इस बाजार पर कम नहीं हुई है। क्योंकि मैं खुद पर्सनल तौर पर जानता हूँ कि वो जो नीचे बैठे रहते हैं ना लोग सड़क पर, दिवाली के टाइम, 15 अगस्त के टाइम जो ठेले लगाते हैं, छोटे छोटे लोग मेहंदी जो लगाते हैं, उनसे जो लोग पैसा लेते थे उनके खिलाफ खुद सुनील दुआ खड़े हो गए थे। कहा ये नहीं चलेगा, 2 दिन का त्यौहार है, 3 दिन का त्यौहार है, कमाने दीजिए इसे, इनसे कोई पर्ची नहीं कटेगी। जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड जिसमें अधिकारियों को, कर्मचारियों को मोटी मोटी सैलरी मिलती है, वो पर्ची काटते थे, इन लोगों को परेशान करते थे। लेकिन सुनील दुआ ने अपने यहाँ पर ये काम नहीं होने दिया। और जब ये जीत हुई है सुनील दुआ पैनल की तो इसने सबको चौंका दिया। इस जीत से एक बात तय हो गई है कि कभी भी व्यापारियों में ही नहीं, कहीं पर भी हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, पंजाबी बनिया नहीं करना चाहिए, पंडित बनिया नहीं करना चाहिए, दलित स्वर्ण नहीं करना चाहिए। हम सब लोग बराबर है, बराबर की भागीदारी है, बराबर की साझेदारी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।